हेलो बच्चों, मैं अमीप्रा पार्वतीबेन आप सबका हीरोप्रा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय हिंद। हमारा आज का काव्य है वीरों का कैसा हो वसंत। इस काव्य की लेखिका कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1948 ईस्वी सन में हुआ। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की जानी मानी कवयित्री है। उन्होंने जितना भी साहित्य सर्जन किया है वो सब देश प्रेम से भरा हुआ है। बहुत छोटी सी उम्र में उसकी देहांत हो गई एक मोटर अकस्मात में, लेकिन जितनी भी जिंदगी उन्होंने जी वो देश प्रेम के लिए ही जी है। उन्होंने अपने पति लाला लक्ष्मण सिंह चौहान को भी देश प्रेम के लिए प्रेरित किया था और बहुत सारा साहित्य उन्होंने देश के लिए लिखा है। उनकी बहुत जानी मानी कविता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने खंड काव्य लिखा है और लक्ष्मीबाई का संपूर्ण जीवन चरित्र उन्होंने उसमें लिखा है। प्रस्तुत जो हमारी कविता है उसमें कवयित्री ने वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया है। कवि ने कहा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है, पर्वत हल्दी घाटी सिंहगढ़ की भी तैनात हो गई हैं, तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों को उत्साहित किया है। पहले मैं इस काव्य का पठन करती हूँ। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतलावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। पूरे काव्य में उसकी एक एक पंक्ति में देश प्रेम भरा हुआ है। कवयित्री है वो वीरों को पूछती है, एक सवाल पूछती है। वो सवाल ये है कि हे वीर, तुम भारत के वीर हो, तुम्हारा वसंत कैसा होना चाहिए। उसके लिए वो आगे बताती है, आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल यानी हमारा हिमालय, हे उदधि गरजता बार बार, उदधि यानी सागर। हमारी चारों दिशा में कुछ न कुछ है। उत्तर में हिमालय है, तो वो हिमालय है वो भी आज गुलाम है और इसलिए हिमालय है वो वीरों को पुकार रहा है। और गरज गरज कर सागर भी ये बताता है कि हे वीर अब आप जाग जाओ। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, प्राची यानी पूर्व, पूर्व और पश्चिम की दिशाएं, भू यानी हमारी जमीन और नभ यानी आकाश, जो भारत का आकाश है, जो भारत की जमीन है, भारत की पूर्व दिशा है और भारत की पश्चिम दिशा है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। दिग दिगंत यानी अनंत, अनंत दिशाओं में जो फैल रहा है ऐसा आकाश और धरती पूर्व और पश्चिम दिशाएं वीरों को पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो वसंत। हे वीर, आपका जो आज का वसंत है वो वसंत होना चाहिए या कुछ दूसरा वसंत होना चाहिए, ऐसा सब पूछ रहे हैं। फूली सरसों ने दिया रंग। बच्चों, खास करके हिमाचल और पंजाब के जो किसान है वो सरसों बोते हैं और वसंत ऋतु आती है तब वो सरसों जो होती है उसमें फूल आते हैं और पूरी धरती है वो बसंती रंग से छा जाती है। इसलिए आजकल क्या हुआ है तो कवयित्री कहती है कि सरसों में फूल आ गया है।
और मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। जब सरसों में फूल आते हैं तो भंवरे आ जाता है और भंवरे गूंज रहे हैं और पूरी धरती में अनंग यानी कि कामदेव का रूप है वो छा गया है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। देखिए वधु, वधु यानी नव वधु, जैसे कि दुल्हन हो उसी प्रकार वसुधा यानी कि पृथ्वी है वो पुलकित, पुलकित यानी आनंदित, उसका अंग अंग है वो आनंदित लगता है। कैसा लगता है? तो कि जैसे एक दुल्हन ने रूप धरा हो ऐसा वसुधा का रूप है और वसुधा है उसका अंग अंग आनंदित हो रहा है। हे वीर वेश में किंतु कंत, कंत यानी स्वामी, वसुधा का जो स्वामी यानी कि भारत के जो वीर है वो वीर वेश में है। तो आपका वसंत कैसा होना चाहिए वो मैं आपसे पूछती हूँ। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि चारों ओर सरसों के फूल खिल गए हैं, भंवरे आ गए हैं, कामदेव ने अपना रूप बिखेरा है और ऐसे वातावरण में हमारी जो धरा है वो दुल्हन की तरफ पुलकित लग रही है। तब हे वीर तुम स्वामी के रूप में आ जाओ, तुम्हारा कैसा वसंत होना चाहिए वो हमें बतलाओ। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। कोकिला यानी कोयल, कोयल है वो भी मीठे सुर में गा रही है। मारू यानी कि युद्ध का एक वाजिंत्र, वो भी उधर गान छेड़ रहा है। हे रंग और रण का विधान, चारों ओर रंग है, बसंत का रंग है और रण का विधान, रण यानी युद्ध, युद्ध का विधान हो रहा है। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आपको मिलने के लिए आदि से अंत दोनों आए हैं। तो हे वीर आपका वसंत कैसा होना चाहिए। कोकिला गा रही है, मारू बज रहे हैं, रण का विधान हो रहा है और आपसे मिलने के लिए आदि अंत आए हैं। तो हे वीर आपका वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। देखिए अब कवित्री है हमें भारत का इतिहास बता रही है। कह दे अतीत, अतीत यानी भूतकाल, हे भारत का अतीत, हे भूतकाल तू मौन क्यों है, तेरा मौन तू त्याग और इन वीरों को कह दे कि लंके तुझ में क्यों लगी आग। बच्चे हम जानते हैं रामायण की बात, भगवान राम की मदद करने के लिए हनुमान जी अकेले सागर को लांघ कर लंका में गए थे और वहां पर रावण की लंका में खुद अकेले एक वीर ने, हनुमान जी ने आग लगा दी थी। तो ये बात कवित्री वीरों को याद करा रही है कि लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र के बारे में बाद में वो बताती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत में हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था और तभी अभिमन्यु, घटोत्कच, कर्ण, अर्जुन जैसे महान योद्धा थे और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया था। और इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र के रण को कहते हैं कि तू जाग और हमारे वीरों को बतला कि वीरों ने तब कैसा युद्ध किया था। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि ये जो पूरा अंतरा है वो कवित्री ने भूतकाल के बारे में हमें बताया है कि हे अतीत तू अपना मौन त्याग, हमारे जो रामायण के वीर हनुमान जी है जिसने लंका में आग लगाई थी उसके बारे में, और कुरुक्षेत्र के जो वीर है अर्जुन और अभिमन्यु जैसे, तो उसके बारे में तू अपना अनुभव है वो बता कि वीरों का वसंत कैसा था। अब कवयित्री ने महाराणा प्रताप और तानाजी के बारे में कहा है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। हल्दी घाटी हमारे राजस्थान में आया हुआ है और महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने युद्ध किया था, मुगल राजाओं को उसने हराया था। किस तरह हराया था उसका साक्षी है वो हल्दी घाटी के शिलाखंड यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर है वो है। और ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, शिवाजी महाराज के एक सरदार थे उसका नाम था तानाजी। देखिए यहाँ पर है राणा ताना, राणा यानी महाराणा प्रताप, ताना यानी तानाजी। उनके बेटे की शादी थी
और तब शिवाजी महाराज ने कहा कि आप सिंहगढ़ का किला है उसको जीत लाओ। तानाजी है वो बेटे की शादी को छोड़कर सिंहगढ़ का किला जीतने के लिए जाते हैं, किले में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर उसके पास कुछ सैनिक थे और सामने बहुत सारे लोग थे, दोनों में युद्ध होता है। तानाजी है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सिंहगढ़ का किला है वो उसको जीत लेते हैं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने राजस्थान में शौर्य दिखाया था, उसी प्रकार का शौर्य तानाजी महाराष्ट्र में दिखाते हैं। और इसलिए यहाँ पर कवयित्री ने उन दोनों को याद किया है। क्या कहती है कवयित्री? हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। हल्दी घाटी के शिलाखंड को और दुर्ग यानी कि किला सिंहगढ़ का प्रचंड किले को वो याद करती है कि महाराणा प्रताप और तानाजी ने वहाँ पर किस प्रकार घमंड से यानी कि अभिमान से युद्ध किया था। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, दोनों की स्मृतियाँ है वो आज भी ज्वलंत होनी चाहिए। हे वीरो आपका कैसा हो वसंत। अब कवयित्री उस जमाने के कवियों को याद करती है कि किस प्रकार कवि है वो वीरों को वीरता भरते थे। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, वो दोनों हमारे प्राचीन कवि थे जो राजपूत चाहते थे लड़ने के लिए, तो ऐसी रचनाएं गाते थे कि वीरों में वीरता भर जाती थी। बिजली भर दे वह छंद नहीं, वो लोग छंद गाते थे कि शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाए। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, आजकल अंग्रेजों की गुलामी है और इसलिए हमारी कलम है वो बंधी हुई है, स्वच्छंद यानी कि मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। फिर हमें बतावे कौन, कवित्री कहते हैं फिर हमें कौन बतावे कि वीरों को कैसे युद्ध के लिए प्रेरित करना है। वीरों का कैसा हो वसंत। बच्चों ये जो पूरा काव्य है वो कवित्री ने ओजपूर्ण शैली में लिखा है। हमारी जो परतंत्रता थी अंग्रेजों पर, हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज्य था, तब ये काव्य लिखा गया था और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी शैली में ये पूरा काव्य हमें बताया है। आज भी हमें ये काव्य है हमारे जीवन में उतारना चाहिए। शब्दार्थ है उसमें मैं आपको बताऊं तो उदधि यानी समुद्र, प्राची यानी पूर्व दिशा, नभ यानी आकाश, दिग दिगंत यानी अनंत। दिगंत एक कल्पना है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 4 छोर है और वो दिग दिगंत के मुंह में है, ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार, इसलिए यहाँ दिग दिगंत शब्द लिया गया है। मधु यानी भंवरा, वसुधा यानी पृथ्वी, कंत यानी स्वामी, मारू यानी एक वाद्य यंत्र। जो मारू है वो खास करके राजस्थान के लोग बजाते हैं और युद्ध के समय वो बजाते थे। अतीत यानी भूतकाल और घमंड यानी अभिमान, देश अभिमान की बात यहाँ पर कवि करती है। और पीछे ये जो स्वाध्याय है यहाँ पर मैं अपना लेक्चर है वो पूर्ण करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा और जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। अस्तु, जय हिंद।